ये आठों याम की सेवा करो बिहारी मैं। 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 करे गोविंद में गाऊं, करे गोविंद में गाऊं, तुम्हें रिझाने को कि तुम भी साथ में गाओ, तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवैया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया हो राधे, 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 हो राधे। हो राधे, हो राधे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। हो राधे, हो राधे, हो राधे, राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे। हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे। हो राधे, 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 हो राधे। हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे। हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे, हो राधे, जय जय हो श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। पत्थर के बिना ही मेरी
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल पड़ी है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल पड़ी है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मुझे और किसी चीज की दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से मेरा, तेरे साथ से मेरा सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमञ्ज्योतिषां ज्योतिरेकं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देहं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुता
शरण्यं विद्यार्थिहं परितपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभाद पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरुष्टाद पूर्वेन्दुसुन्दरमुखाद दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वनविधो पालनीया च गोत्रे संहारी चापि यस्य जगदि अखिल क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयस्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणाश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेष्यम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपां विशालाक्षी विद्यां देहीं सरस्वती सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बुढ़ी बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विशाल भगवान की जय, मैया की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आइए 2 मिनट भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का चिंतन करते हुए मन और मन को पवित्र करें।
सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना 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 अंजना के लाल जी की बार बार 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 वंदना शिव जी की वंदना गौरा जी की 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 वंदना गणपति लाल जी की बार बार वंदना ओ गणपति लाल जी की बार बार वंदना गणपति लाल जी की बार बार वंदना ओ गणपति लाल जी की बार बार वंदना जय हो सभी लोग ताली से सेवन करते हरि बोल गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना 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 सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना ओ सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना ओ सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना ओ अंजना के लाल जी की बार बार वंदना ओ अंजना के लाल जी की बार बार वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम 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 वंदना अंजनी के लाल जी की बार बार वंदना भक्त मंडल में आवाहित सभी 33 कोटि देवता
ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता सभी को वंदन। व्यासपीठ के समय बैठे हुए इस धरती धरा, इस वसुंधरा के महिदेव, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण देवताओं को वंदन। उपस्थित मातृशक्ति, भ्रातृशक्ति, बाल युवा वृद्ध सबके हृदय में निवास करने वाले मेरे गोविंद को वंदन। परम सौभाग्य है बंधु कि आज हम इस भागवत कथा के तृतीय दिवस में जो है प्रवेश कर गए, और बहुत ही सौभाग्य है खंडोई परिवार का कि उन्होंने अपने इस निवास को जो है नैमिषारण्य नाम का तीर्थ बनाया। और शास्त्रों में बताया गया बंधु कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्यं कोटि त्यक्तं हरिं भजेत्। आपको जीवन में क्या करना है? सतम विहाय भोक्तव्यं, आपने 100 काम छोड़ने हैं जीवन में, और 100 काम को छोड़ने के बाद आपने क्या करना है? भोजन करना है। 100 काम को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, उससे पहले भोजन कर लो। सतम विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानमाचरेत्, और 1000 काम को छोड़ो, और सबसे पहले क्या करो? स्नान कीजिए आप। सहस्त्रं स्नानमाचरेत्, और लक्ष्यं विहाय दातव्यं, लाख काम को छोड़ो, लाखों कामों को छोड़ करके दातव्यम, कुछ दान करो, सत्कर्म करो। अकोटि त्यक्तं हरिं भजेत्, आप करोड़ों कामों को छोड़िए। आपके जीवन के कितने काम हैं उनको छोड़िए, अब आप क्या कीजिए? कोटि त्यक्तं हरिं भजेत्, भगवान का भजन कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए, मेरे बाकी बिहारी का चिंतन कीजिए, क्योंकि बिना भक्ति के जीवन निरस है। भक्ति के बिना जीवन में रस नहीं है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति न सब सुख ऐसे, भक्ति न सब सुख सब ऐसे, भक्ति न सब सुख ऐसे, भक्ति न सब सुख ऐसे, भवन बिना बहु व्यंजन जैसे, श्रवण बिना बहु व्यंजन जैसे, श्रवण बिना बहु व्यंजन जैसे, श्रवण बिना बहु व्यंजन जैसे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तिहीन सब गुण ऐसे, भक्तिहीन सब गुण ऐसे, भक्तिहीन सब गुण ऐसे, भक्तिहीन सब गुण ही ऐसे, सब बिना बहु व्यंजन जैसे, तब बिना बहु व्यंजन जैसे, तब बिना बहु व्यंजन जैसे, तब बिना बहु व्यंजन जैसे। आपने घर में सुंदर भोजन बना दिया, आपने बहुत बढ़िया दाल बना दी, आपने बहुत बढ़िया सब्जी बना दी, रात को चटनी बना दी, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना दिया आपने। और आपने दाल दो दाल बना दी, सब्जी बना दी, और उसमें आपने क्या नमक नहीं डाला तो स्वाद आए? आप कितनी चीज डाल दो दाल में, आप कितनी चीज डाल दो सब्जी में, पर जब तक आप दाल में और सब्जी में नमक नहीं डालोगे तब तक स्वाद नहीं आएगा। तो आप जीवन में कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, कितनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लो, पर जब तक जीवन में भक्ति नहीं है
तब तक जैसे दाल बिना नमक के निगस है, सब्जी बिना नमक के निगस है, वैसे ही भक्ति के बिना जो है जीवन निगस है। भूरी बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए बंधु क्या करना है, जीवन में भक्ति अवश्य करनी है। अब मैं आपको उसी पावन तीर्थ में ले चलता हूँ, नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में, जो आजकल 7 दिन के लिए जो है खंडूरी परिवार के भवन में बना हुआ है, उनके आंगन में बना हुआ है। तो कल सभी लोग, कितने लोग कथा में थे कल? कितने लोग? कल कथा को विराम कहाँ पे दिया था? 6 प्रश्न, बहुत बढ़िया। कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघा आख्यातानि विधितानि धर्मशास्त्राणि नान्युतः। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सूत जी बैठे हुए और सोनिका देवी से उनसे प्रश्न करते हैं कि आप तो जो है पुराणों के बड़े ज्ञाता हो, बहुत विद्वान आप हो, और आपसे हमारे कुछ जानने की इच्छा है। तो सोनिका देवी ने सूत जी से कहा, सूत जी ने सोनिका देवी से कहा कि अब से आप जो है प्रश्न कीजिए, अगर मेरे ज्ञान में होगा, मेरे अंदर मेरे गुरुदेव ने जो मुझे सिखाया उसके अनुसार कुछ मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में आएगा, तो आपके प्रश्नों का उत्तर जो है मैं अवश्य दूंगा। तो कितने प्रश्न किए? 6। कि किम श्रेया शास्त्र सारा कस्वतार प्रयोजनम किम कर्मा के अवतारस्या धर्मं कं शरणं गतः। पहला प्रश्न किया, किम श्रेया, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? क्या वह प्रातः काल उठेगा, स्नान करेगा, भगवान के मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा, तब उसका कल्याण हुआ? या वो तीर्थ यात्रा करने जाएगा तब उसका कल्याण होगा? पहला प्रश्न किया कि या वो 1000 रुपए दान करने के बाद उसका कल्याण होगा, कैसे मनुष्य का कल्याण होगा? पहला प्रश्न किया। शास्त्र सारा। और दूसरा प्रश्न किया था बंधुओं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते एक शंका हमको होती है कि जो शिव जी की भक्त हैं, जो शिव जी को चाहने वाले हैं, वो कहते हैं भगवान महादेव बड़े हैं, और जो कन्हैया के भक्त हैं वो कहते हैं मेरा कन्हैया सबसे बड़ा है, और जो हनुमान जी के भक्त हैं वो कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं। तो मंदिर में जैसे गेट पे जाते हैं तो वही जो है बुद्धि जो है खटक जाती है कि कौन बड़ा है, और समझ में नहीं आता कि किसकी पूजा की जाए। और दूसरी बात का तीसरा प्रश्न जो किया था कि भगवान एक है या अनेक है, और भगवान के कितने अवतार हैं? क्या कोई 2 अवतार भगवान का बताता है कि राम और कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश। और कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए, और कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और भगवान के अवतार भी जो है अनंत है। और चौथा प्रश्न पूछा था कि लोग वेदों में कहा गया भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है। तो भगवान का जब जन्म नहीं होता है तो भगवान ने इतनी अवतार कैसे ले ली? तो जब जो अजन्मा है वो कौशल्या दशरथ जी का पुत्र राम बन के कैसे आया? जो अजन्मा था वह वसुदेव और देवकी का पुत्र बन के कैसे आया? और जो अजन्मा था वह कश्यप और अदिति का पुत्र वामन बन के कैसे आ गया? और 5वां प्रश्न था बंधुओं कि बहुत सारे पुराण हैं, जितनी जगह आप जाओगे सब अलग अलग ढंग से बताते हैं। कोई कहता है राम बड़ा है, कृष्ण बड़ा है, इस पुराण में ये लिखा हुआ है, उस पुराण में वो लिखा है। कितने पुराण है? 18। और 18 पुराण में जो है अलग अलग जो है लिखा गया है। तो जो है उन सब पुराणों को पढ़ने का समय नहीं है, और उन पुराणों को पढ़ने से जो है मन में शंका और बढ़ जाती है सुनने से। अब आप ये बताइए इन पुराणों का जो सार तत्व है वो क्या है? 5वां प्रश्न। और 6वां प्रश्न क्या था बंधुओं कि भगवान जब धरती पर आए बांके बिहारी और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो मेरे बांके बिहारी ने कहा कि जब धरती पर अनीति अत्याचार बढ़ेगा, जब साधु महापुरुषों पर जो है अन्याय होने लगेगा,
कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, महापुरुषों पर अत्याचार होने लगता है और संतों पर जो है, जो सज्जन पुरुष हैं उन पर अत्याचार होने लगता है, तब मैं जो अवतार लेता हूँ और अवतार लेकर के मैं अधर्म को नष्ट करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब भगवान जो है अपनी लीला को जो है संपन्न करके अपने गौरव धाम को गए, तो धर्म ने जो है किसका आश्रय लिया कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म वर्मणे स्वाम काष्ठा मदनोपेता धर्मं कं शरणं गता। कि जब वो बांके बिहारी अपनी लीला को संपन्न करके अपने गोलोक धाम को गए, तो धर्मं कं शरणं गता, धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो शौनकादिक ने सूर्य जी से इस प्रकार से 6 प्रश्न किए थे। अब सूर्य जी ने कहा भाई आपके प्रश्न जो है बहुत उत्तम है, गदगद हो गए सूर्य जी प्रश्नों को सुन करके, पर कहा कि पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करता हूँ। और सूर्य जी अपने गुरुदेव किसको मानते हैं, वैसे व्यास जी के शिष्य हैं सूर्य जी, परंतु उन्होंने सुखदेव के मुख से कथा सुनी है और वह सुखदेव को भी अपना गुरुदेव मानते हैं। सुखदेव के कोई शिष्य तो नहीं है, परंतु सुखदेव जी को जो है अपना गुरुदेव मानते हैं। बोले सुखदेव महाराज की जय। तो यहाँ पर 2 मंत्रों में जो है सुखदेव जी की वंदना की कि या स्वान भाव मखिलम श्रुतिसारमेकं आध्यात्म दीप मतितिशतां तमुन्दं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरु मुनिना। सुखदेव जी को वंदन किया। अब सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ आप लोग जानते हैं? तो सुखदेव जी का जन्म कैसे नहीं ना? तो सुखदेव जी जो है, ये सुखदेव क्या थे, पहले श्री राधा रानी के लीला सुख थे और गोलोक में इनका निवास था। एक पक्षी के रूप में जो है ये गोलोक में रहते थे। एक बार जो है श्री राधा रानी ने जो है सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी आप जो है धरती पर जाइए और धरती पर जाकर जो है भागवत का प्रचार प्रसार कीजिए। तो सुखदेव ने राधा रानी को हाथ जोड़े, कहा कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा धरती पर जाऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी और जब माया पकड़ेगी तो यहाँ मैं आपका भजन करता हूँ और फिर धरती पर आपका भजन नहीं होगा, इसलिए जो है मैं धरती पर नहीं जाता हूँ। राधा रानी ने कहा कि सुखदेव जी आपको माया बिल्कुल नहीं पकड़ेगी, मैं आपको वचन देता हूँ आप धरती पर जाइए और धरती पर जाकर जो है जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार कीजिए। तो राधा रानी के कहने पे सुखदेव जी ने जो है एक पक्षी के अंडे के रूप में जन्म लिया कैलाश पे। और कैलाश में जब जन्म लिया अंडे के रूप में वो आए तो अंडा घुसने में था और वहां जो है हवा चली, कैलाश में बहुत ठंडी हवा, बर्फीली हवा चली। तो बर्फीली हवाओं में क्या हुआ, जो सुख के माता पिता थे वह उस अंडे को जो है उसी कैलाश में छोड़ के निकल गए और वो अंडा जो है उस ठंड में जो है टूट गया। और जब टूट गया तो इधर से कैलाश में किसका निवास स्थान है? भगवान शंकर का। शिव जो है भगवान कैलाश में गए थे। अब एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि भाई सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो भागवत की कथा जो है सबको सुलभ नहीं हो पाएगी। तो सुखदेव जी का जन्म कैसे हो? और नारद जी ऐसे संत हैं जो सब जगह पहुंच सकते हैं, देवताओं के यहाँ भी और दैत्यों के यहाँ भी। नारद जिसकी बात जो है कहीं रद्द नहीं होती है, जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता है, उसे कहते हैं नारद। और नारद जी जो है अपनी वीणा को बजाते हुए और आज सीधे कैलाश में पहुंच गए। अब कैलाश में जब आए तो वीणा बजाते हुए आए
तो भगवान शिव तो समाधि में बैठे हुए थे और माँ पार्वती जो है अपने उस कुटिया में थी। तो जब आज नारद जी वहां पर पहुंचे तो माँ पार्वती ने उनका स्वागत किया और स्वागत करके जो है उनको बिठाया और कहा नारद जी आप बैठे, उनको जलपान कराया और कहा कि नारद जी आज कल आप बहुत दिनों से दिखाई दे, आपने आना जाना बंद कर दिया क्या? तो नारद जी ने कहा माता अब मैं कहीं जाता ही नहीं हूं। तो माँ पार्वती ने पूछा क्यों? कहा संसार के लोग सब स्वार्थी हो गए हैं, क्योंकि सब स्वार्थ से पूजा पाठ करते हैं। सब जगह पति पत्नी में स्वार्थ, पुत्र माता में स्वार्थ, सब जगह स्वार्थ है। स्वागत लागे कराऊं सब प्रीति, स्वागत लागे कराऊं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति, सुर नर मुनि जन सब किया रीति, स्वागत लागी कराऊं सब प्रीति, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देवी श्री नारद जी माँ पार्वती से कहते हैं कि दुनिया में सब संबंध जो है स्वार्थ के हैं। तो माँ पार्वती ने कहा कि देवी श्री नारद जी औरों की यहाँ की बात तो मैं जानती नहीं हूँ, पर मैं अपने घर की बात करती हूँ कि शिव जी में मुझ में जो है इतना प्रेम है कि जो गोपनीय बातें होते हैं वह भी मुझे बताते हैं। और जब वो ध्यान में बैठते हैं तो जिस दिन जो है ध्यान में बैठते हैं और जो उनको दर्शन होते हैं, राम के दर्शन होते हैं मुझे बताते हैं, कृष्ण के दर्शन होते हैं मुझे बताते हैं, और हम दोनों में तो बहुत प्रीति है। तो देवी श्री नारद जी ने कहा मैया आपकी प्रीति सदैव बने रहे, हमेशा आपका प्रेम बना रहे। परंतु माता एक बात पूछूं, आप दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, मैं एक बात पूछूं आपसे। कहा पूछिए। कहा जो प्रत्येक बात शिव जी आपको बताते हैं, तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो उनके गले में मुंडों की माला है ना, वो किसकी है, ये बात कभी बताई? तो माँ पार्वती ने कहा सब कुछ तो बताते हैं, पर ये बात आज तक नहीं बताई ये मुंड की माला किसकी है। तो नारद जी ने कहा माता आप जाने, आपके पतिदेव जाने आप में कैसा प्रेम है। जिस मुंड की माला को रात दिन प्रेम करते हैं, गले में टांगते हैं, जब वही नहीं बताया तो क्या बताया आपको? ऐसे जो है घी में जो है आग लगा के देवों से नारद जी वहां से चले गए। अब आज माँ पार्वती ने क्या किया, अच्छे वस्त्र पहने हुए थे माँ ने, अब माँ ने उन वस्त्रों को उतार दिया और पुराने वस्त्र पहन दिए। और पहले जमाने में जब भवन बनते थे तो एक कक्ष बनता था कोप भवन, कि जब माताएं बहनें जो है गुस्से में होती थी तो उस कक्ष में चले जाते थे, और जैसे ही जो है पतिदेव आते थे तो समझ जाते थे कि आज जो है घर की मालकिन गुस्से में, समझ। तो आज जो है भगवान शिव जब आए तो शिव जी ने देखा पार्वती कहीं बाहर दिखाई नहीं, क्योंकि माँ को भवन में चले गई। तो भगवान शिव जी जो है को भवन में गए, और को भवन में जब भगवान शिव गए तो पार्वती का मुख जो है उदास है और बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी क्या बात है? तो पार्वती ने कहा कि मुझसे आज बात बिल्कुल मत करना। कहा क्यों? कहा आज मुझसे जो है बिल्कुल बात मत करना, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। कहा क्यों? अरे कुछ बताओ तो सही, कुछ पता चले कि आप गुस्सा क्यों हुई, आज आपको जो है क्रोध क्यों आ गया। तो माँ भगवती ने कहा कि आप बहुत कपटी हो। क्या कहा? कि आप बहुत कपटी हो।
तो भगवान शिव ने कहा मैंने आज तक जीवन में कोई कपट तो किया ही नहीं, क्योंकि जो भी मैं भगवान के दर्शन करता हूँ कपटी वो होता है जो मन में कुछ छिपाता है, और मैंने तो कोई बात भी आपसे छिपाई नहीं है, इसलिए आप मुझे कपटी कहते हैं। तो माँ भगवती पार्वती ने कहा आप ये बताइए कि आपने सब बातें मुझसे बताई हैं, पर आपने कभी मुझसे ये नहीं बताया कि जो आपके गले में मुन्नू की माला है ना, ये किसकी माला है। तो भगवान शिव जो है बिल्कुल गंभीर हो गए, और भगवान शिव ने कहा कि आपने कभी अवसर नहीं दिया, और यदि मैं आपसे प्रेम करता हूं तो इसका कोई प्रमाण है तो ये मालाएं हैं। कहा क्या, मैं समझी नहीं। कहा ये मालाएं जो मुंड की माला पहनी हुई मैंने, ये आपके ही मुंड है, क्योंकि जब जब आप शरीर छोड़ती हैं तब तब मैं आपकी मुंडों की माला अपने गले में डाल देता। तो माँ ने कहा तब तो आप महाकपटी निकले, तब तो जो है आप कपटी नहीं हो, महाकपटी हो। कहा क्यों, इतना प्रेम मैं आपसे करता हूँ, आप जब शरीर को त्यागती हैं लीला संपन्न करने के लिए अब आती हैं और शरीर को त्यागती हैं, तो जब आप शरीर को त्यागती हैं तो मैं आपकी मुन्नों की माला बनाता हूँ और गले में टांग देता हूँ। तो माँ ने कहा आप कपटी नहीं, आप महाकपटी हो, क्योंकि आपने ऐसी कौन सी दवाई पी कि आप कभी मरते नहीं हो और मुझे रोज शरीर छोड़ना पड़ता है, तो आप तो महाकपटी हो। ऐसी दवाई मुझे क्यों नहीं पिलाई आप? यदि मुझे भी ऐसी दवाई पिलाते तो मैं आप साथ साथ रहते, मुझे शरीर छोड़ना नहीं पड़ता। तो भगवान शिव ने कहा आपने कभी अवसर नहीं दिया, परंतु जब आप कहते हैं तो वो दवाई एक ही है। क्या कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा, और इस कथा को जो है अमर कथा भी कहते हैं। इस अमरनाथ में जो है भगवान शिव ने जो है पार्वती जी को सुनाया। तो कहा आपने मुझे कभी समय नहीं दिया, मैंने ये कथा पी है इसलिए मैं अमर हूं। तो माँ भगवती ने कहा मुझे भी ये कथा पिलाई। तो शिव जी ने कहा कि कथा तो पिलाऊंगा, कथा सुनाऊंगा, परंतु जो है मेरी एक आदत है कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो मैं आंखें बंद कर देता हूं, और बंद करके मैं कथा सुनाता हूं, परंतु मुझे कैसे पता लगेगा आप कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं, मुझे पता है कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, यही से पता चल जाता है। पर भगवान शिव कहते हैं कि मेरी तो आंखें बंद होती जब मैं कथा सुनाता हूं, और आप कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं मुझे कैसे पता लगेगा। तो आज बंद हो, भगवान शिव कथा सुनाने लगे। तो माँ पार्वती से कहा जब मैं कथा सुनाऊं तो बीच में आप क्या करना, ओम ओम बोलना। क्या बोलना, ओम। जैसे हम हाँ जी और ना जी बोलते वैसे आप जो है मैं कथा कहता जाऊंगा और आप बीच में जो है हुंकार भरते जाना ओम ओम का, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कथा सुन रहे हैं। और आज जो है पहले दिवस की कथा हुई तो बहुत आनंद आया, माँ भगवती ने खूब सुना। परंतु जो पीछे पड़ा हुआ अंडा था, जो वो सुख पक्षी का जो अंडा पड़ा हुआ था, वो अंडा जो है टूटा हुआ था। तो जब उसने पहले दिन की कथा सुनी तो अंडा जो है साबुत हो गया। और दूसरे दिन की जब कथा हुई बंधु, तो वहां अंडे में जो है जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और तीसरे दिन की कथा हुई तो उस अंडे में जो है एक बच्चे का जन्म हो गया, जो छोटा सा सुख पक्षी के रूप में उत्पन्न हुआ। अब चौथे दिन क्या है, चौथे दिन क्या होता है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब आज नंद के आनंद तो कल हो गए शाम को 6 बजे। वैसे तो भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था, 12 बजे। तो कल कितने बजे जन्म करना है, 6 बजे कि 12 बजे? 6 बजे। तो जब चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कन्हैया का जन्म हुआ, तो वह तोता जो है उसमें बोलने की शक्ति आ गई। और 5वें दिन जब कथा हुई तो भगवान उद्धव और कृष्ण का संवाद सुना रहे हैं।
और ये ज्ञान का प्रसंग है, और जब ज्ञान की चर्चा होती है तो नींद आ जाती है, स्वाभाविक है। और जब नींद आई तो माँ भगवती पार्वती को भी आज जो है 5वें दिन नींद आ गई। नींद ने माँ को भी नहीं छोड़ा। और जब माँ को नींद आई तो अब वो जो तोता पीछे बैठा हुआ है वो विचार करने लगा, माँ ने तो ओम ओम बोलना बंद कर दिया। अब यदि ओम ओम बंद हो गया तो कथा भी क्या हो जाएगी, बंद। और जो पक्षी शुभ पक्षी होता है उसमें एक शक्ति होती है, एक भगवान का उसे वरदान है कि जैसे मनुष्य बोलता है वैसे उसमें भी बोलने की शक्ति होती है। आपने देखा होगा सुखदेव को कर, तो वो पक्षी जो है ओम ओम बोलने लगा और माँ जो सो गई। अब माँ सो गई, वो ओम ओम बोल रहा है। तो जब बाद में कथा संपन्न हुई और भगवान शिव ने जो है जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। और जब जयकारा लगा तो माँ की एकदम से नींद टूट गई। और माँ ने कहा कि आगे क्या हुआ, उद्धव से भगवान कृष्ण ने क्या कहा। तो भगवान शिव ने कहा देवी कथा तो पूरी होगी, क्या आपने सुनी नहीं? तो कहा मुझे तो नींद आ गई थी, मैंने तो सुनी नहीं। तो भगवान शिव ने कहा ये ओम ओम कौन बोला? और जब भगवान शिव के पीछे पेड़ पे नजर गई तो वहां एक सुख का पक्षी बैठा हुआ था। और ने कहा तो हमारी कथा सुन ली, ये तो अमर हो जाएगा। और भगवान शिव ने क्या किया, अपना त्रिशूल निकाला और त्रिशूल निकाल करके उसका पीछा करने लगे। और वो तोता जो है उड़ते 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 सीधे कहाँ पहुंचा, बद्रीनाथ धाम में। अब बद्रीनाथ धाम में कौन रहता है, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का आश्रम है बद्रीनाथ धाम में। और जो उनकी पत्नी है वह सुबह सुबह स्नान करके आई, माँ सरस्वती से अलकनंदा से जो है स्नान करके आई। तो बाल जो है धूप में सुखा गई थी, तो उसी समय जो है उनको एक उभासी आई, जमाई आई। और जब जमाई आई उनको तो उस शुभ पक्षी ने क्या किया, छोटा सा रूप धारण किया और जमाई के द्वारा जो है सीधे व्यास जी की पत्नी के घर में चले गए। और पीछे से भगवान शिव आ गए। अब व्यास जी ने देखा भगवान शिव दौड़ते दौड़ते आए हैं, तो भगवान शिव से कहा भगवान कहाँ जा रहे हो? कहा एक डाकू आया मेरे आश्रम से, कहां से, कैलाश से। कहा आपके यहाँ उसने क्या डाका डाल दिया? अरे भगवान शिव के पास कुछ डाका डालने के लिए है क्या? चिता भस्माले वो गगन मसनम द्विता को डालो, वो तो चिता की भस्म धारण करते हैं, बागंबर पहनते हैं, तो आपके यहाँ पे डाका डालने के लिए था क्या? कहा एक पक्षी ने जो है मेरी कथा सुन ली, अब उसने हमारी कथा सुन ली इसलिए उसको मैं मारूंगा। तो आज व्यास जी ने कहा शिव जी क्या सुबह सुबह भांग पी ली? सुबह सुबह भांग पी ली क्या? भाई जिसने हमारी कथा सुन ली उसको कैसे मार दोगे? और वही सुखदेव जो है 12 वर्ष बाद बंधुओं वेद व्यास के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और जैसे ही जन्म लिया तो कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कोई जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, और सीधे वन की ओर चल पड़े। यम कवर्जंत मनुपेत मुपेत कृत्य द्वीपायनो विरह का तरु आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदया मुनिमानतोस्मि। आज तक कोई ऐसा बच्चा देखा जन्म लिया और सीधा चल पड़ा? कोई देखा आपने? और सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी चल पड़े सीधे। और पीछे से उनके पिता वेद व्यास जी आवाज लगाते हैं पुत्र पुत्र, तो सुखदेव जी कोई जवाब नहीं देते हैं। और वहां जो वृक्ष थे उस वन में वो जो है सुखदेव के माध्यम से वहां सुखदेव का जवाब वृक्ष देते हैं कि तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अरे व्यासी ये संसार में कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता? आज ये आप पुत्र हैं, कभी ये किसी के पिता भी गए होंगे, इसलिए जो है तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, ये तो सबके हृदय में है। बोले सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार से बंधुओं
इस कथा से ही जो है सुखदेव जी का भी जन्म हुआ। अब कितने प्रश्न किए थे? 6 प्रश्न। पहला प्रश्न किया था कि किम श्रेया, मनुष्य का जो है कैसे कल्याण होगा। तो सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मनुष्य का कल्याण केवल एक ही साधन से हो सकता है कि सवे पुंसाम करो धर्मा यतो भक्ति अदोक्षजे। भगवान कृष्ण की जिसने भक्ति की उसी का जो है संसार में कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि साधन सिद्धि राम पग देहि। दुनिया में कई सिद्धियां हैं, परंतु दुनिया की जो सबसे बड़ी सिद्धि है कि साधन सिद्धि राम पग देहि, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, राम के चरणों में प्रेम हो जाना। अच्छा, आप कितने थके हो और काम करते करते थक जाए, आप बोलेंगे मुझे क्या चाहिए? आराम। क्या? आराम। जब तक राम नहीं आएगा तब तक जीवन में आराम नहीं मिलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इसलिए जो है सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे। भगवान अदोक्षज जी, भगवान कन्हैया की जो है भक्ति को धारण कर लो। और भगवान क्या है? धर्म का रूप है, और धर्म को जो है धारण कर लो, क्योंकि राम विग्रहवान धर्म। जो धर्म है वो राम है, और जो राम है वो धर्म है। तो धर्मस्यापवर्गस्या नार्थोर्थायोपकल्प्यते। जो धर्म को धारण करता है उसके जीवन में जो है पवर्ग नहीं आता है। संस्कृत व्याकरण में पवर्ग चवर्ग टवर्ग आता है ना, तो उसके जीवन में पवर्ग नहीं आता है। पा मतलब उसका कभी पतन नहीं होता है जीवन में, जो भगवान को अपना बना लेता है। और फा मतलब जो हम भगवान की पूजा तो करें, पर कैसे करें कि निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामो धर्मादबेति। निष्काम होके भगवान का चिंतन हम करें, तो फल की आसक्ति ना करें। और तीसरा है ब मतलब वह बंधन, उसके जीवन में कोई बंधन नहीं रहता। और भा मतलब भय से समाप्त, उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। और मां मतलब जो है मोक्ष को प्राप्त वो जीव करता है जो धर्म का आश्रय लेता है। तो पहले प्रश्न का जवाब दिया कि किम श्रेय, मनुष्य का कल्याण कैसे है। तो कहा मनुष्य का कल्याण है भगवान के नाम को जप करने में। और दूसरा प्रश्न था कि जब हम मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता शिव जी बड़े हैं, कोई कहता राम जी बड़े हैं, कोई कहता कन्हैया बड़े हैं, तो बात समझ में नहीं आती कौन बड़ा है। तो उस प्रश्न का जवाब जो है बहुत सुंदर ढंग से दिया कि एक सदे तो सब सदे, सब सदे सब जाए। एक नई बेटी का विवाह होता है, जब किसी बेटी का विवाह होता है वह अपनी ससुराल में जाती है, तो पति क्या होते हैं उसके लिए? पति परमेश्वर। परंतु ससुराल में गई पति परमेश्वर है तो जेठ से झगड़ा करेगी क्या? नहीं। देवर को गाली देगी क्या? नहीं। सासू ससुर का सम्मान नहीं करेगी क्या? पति परमेश्वर है, पर घर के जितने सदस्य हैं उनका भी सम्मान करेगी। तो आप भगवान के मंदिर में जाएं, एक को अपना इष्ट बनाएं और सभी देवताओं का सम्मान करें। दूसरे प्रश्न का जो है उत्तर दे दिया। और तीसरा प्रश्न का था कि भगवान का अवतार, भगवान के कितने जन्म हुए, कितनी बार भगवान ने जन्म लिया है। तो सूर्य जी कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता है, मेरे कन्हैया का जन्म नहीं होता है। कल क्या होगा? जन्म, कृष्ण जन्म होगा कल। कि बेप्रधेनु सुर संतहित लीनी मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।
होता है अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो माया से परे, उसका जन्म नहीं होता है, वो उतरता है। जब हम उसको बुलाते हैं तो कन्हैया उतरता है। तो कहा यदि अवतार होते हैं तो कितने अवतार भगवान के हुए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। भगवान के अवतार हुए हैं तो कितने अवतार हुए हैं, जो शास्त्र में प्रमाण है वो बता। क्योंकि संसार में जितने जीव हैं वो सब भगवान के ही अवतार हैं। आप भगवान के अवतार हैं, मैं भगवान का अवतार हूँ, सब भगवान के अवतार हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक संसार का जीव क्या है? ईश्वर का अंश। तो हम भी भगवान के अवतार हुए ना। अब दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी दुनिया की संख्या अरबों में, वो सब भगवान के अवतार हैं। तो सोनकादि ऋषि ने कहा जो शास्त्र प्रमाण हो उसके विषय में बताइए। तो तब जो है सूर्य ने कहा कि भगवान के कितने अवतार हुए? 24। और पहला अवतार जो भगवान का हुआ बंधु, हुआ सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जो हरिद्वार के पावन तट पर देवऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और दूसरा अवतार जो भगवान का हुआ वह बड़ा अवतार हुआ। जब पृथ्वी रसातल में चल गई थी तो भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया और भगवान पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। और तीसरा अवतार भगवान का हुआ, आप गिन लेना है, कोई छूट भी जाएगा तो बता देना बाद में। तीसरा अवतार भगवान का हुआ देवऋषि नारद जी के रूप में, जो भक्ति मार्ग के बहुत ही जो है बड़े संत हुए हैं, उनके रूप में। चौथा अवतार भगवान का हुआ नर और नारायण के रूप में, जिन्होंने बद्रीनाथ धाम में जाके तपस्या की। और पांचवा अवतार जो है भगवान का कपिल हुआ है, जो कल मैं उनका आज भी कथा सुना सकता हूँ, जिन्होंने अपनी माँ देवभूति को जो है उपदेश किया। और छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय हुआ। सातवां अवतार भगवान का जो है यज्ञ नारायण हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव हुआ। और नवां अवतार भगवान का पृथ्वी अवतार हुआ। 10वां अवतार बंधु भगवान का मत्स्य हुआ। 11वां अवतार भगवान का कुरुम कच्छप हुआ। और 12वां अवतार भगवान का जो है धनवंतरी हुआ, जो समुद्र मंथन से जो है निकले और अमृत का कलश लेके आए। और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने क्या किया? 13वां अवतार मोहन के रूप में लिया और देवताओं को जो है अमृत पिलाया। और 14वां अवतार भगवान का एक भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह के रूप में हुआ। बोली नरसिंह भगवान की जय। 15वां अवतार में भगवान का वामन के रूप में हुआ, जो राजा बलि के यहाँ गए और 3 पग में जो है सब कुछ मांग लिया और 2 पग में सब कुछ नाप लिया था। तो भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं? तो भगवान ने बलि से पूछा कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तो पदम तृतीयम तो सिर समय निजा, तो धन का मालिक बड़ा होता है, तो तीसरा पाँव में सिर में रख दीजिए। और बलि पर भगवान की वामन के रूप में कृपा हुई। और 16 अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ। और 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास, जिन्होंने जो है भागवत को लिखा, उनके रूप में हुआ। इनका नाम वेद व्यास नहीं है, व्यास इनको उपाधि दी गई है। इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण मतलब बोलो सांवले,
और द्वैपायन मतलब द्वीप में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। और 18वां अवतार भगवान का राम के रूप में हुआ, 19वां अवतार भगवान का बलराम हुआ, और 20वां अवतार जो है मेरे कन्हैया का कृष्ण अवतार हुआ। बोले कृष्ण भगवान की जय। 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार हुआ, और 22वां हंस अवतार, और 23वां भगवान का बुद्ध अवतार हुआ, और 24वां जो है कलयुग के अंत में जो है संबल नाम के गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। तो सोनकादि ऋषि ने कहा महाराज आपने जवाब तो दे दिया, पर सूत्रात्मक ढंग से समझा रहे हैं, मतलब 60 टाइप में बता रहे हैं, ये सूत्रात्मक ढंग से जो है हमें समझ में नहीं आ रही। आपने विस्तार से सुनाई कि सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबरा कथां भागवतीं वार्ता यदा भगवान शुकः। आप पहले तो ये बताइए कि व्यास कौन हुए जिन्होंने जो है इतने पुराणों को लिख दिया, ये व्यास कौन है? तो सूत जी ने बताया भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर जी, और पाराशर जी के पुत्र हुए वेदव्यास जी। बोलो वेदव्यास भगवान की जय। अब वेदव्यास जी का जन्म हुआ बंधुओं, तो वेदव्यास जी ने क्या किया, एक वेद था, वेद कितने थे, एक वेद ऋग्वेद था केवल, पहले आदि में जो है केवल ऋग्वेद था, एक वेद का विभाजन किया और 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, 4 वेद बना दिए। और वेद तो वेदव्यास ने लिख दिए, पर वेद इतने कठिन थे कि सबको पढ़ना बस नहीं था, सब नहीं पढ़ सकते थे उनको। तो वेदव्यास ने उन्हीं वेदों का सार निकाला और 17 पुराण लिख दिए। अब जो है 17 पुराण लिख दिए, फिर भी दुनिया के लोगों को देखते हैं कि दुनिया के लोग जो है कोई उन पुराण को नहीं पढ़ रहा है, उनका अनुसरण नहीं कर रहा है। तो वेदव्यास ने बंधुओं दुनिया को देखा कि दुनिया के लोग केवल जो है खाने में, पीने में, सोने में और दुनिया की बातों में जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और उन प्राणियों को देख करके वेदव्यास के मन में बड़ी चिंता हुई, और वेदव्यास के मन में जो है चिंता हुई तो उनके आंसू निकलने लगे। अब बैठे कहाँ, बद्रीनाथ धाम में। यदि हम ये कहें कि जैसे माँ बहन बेटियों का मायका होता है ना, मायका, वैसे ही यदि हम कहें कि भागवत का मायका कहाँ है, तो बद्रीनाथ धाम में, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। तो बोले बद्री विशाल भगवान की जय। अब बद्रीनाथ धाम में वेदव्यास जी बैठे हुए हैं, और उसी समय देवऋषि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। और देवऋषि नारद जी जब आए तो वेदव्यास जी का मुख क्या है, आज बिल्कुल निस्तेज है, उनके मुख का तेज जो है नष्ट हो गया है। तो वेदव्यास जी को जो है देवऋषि नारद जी ने पूछा कि नारद जी ने पूछा कि वेदव्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा नारद जी दुनिया के लोगों को देखता हूँ कि दुनिया के लोग जो खाने पीने सोने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनका कल्याण कैसे होगा, उनके कल्याण का कोई साधन क्या है? तो वेदव्यास जी को देवऋषि नारद जी ने कहा कि वेदव्यास जी आपने सब कुछ तो लिख दिया, सारे पुराण लिख दिए, वेदों का विभाजन कर दिया, पर आपने क्या नहीं लिखा, कन्हैया की कथा नहीं लिखी। और जब तक कन्हैया की कथा नहीं लिखी तब तक शांति नहीं मिल सकती किसी को। तो आपने कन्हैया की कथा नहीं लिखी। और तब वेदव्यास जी ने कहा बुढ़ापा आ गया, सबको बुढ़ापा आता है, तो अब बुढ़ापा आ गया है, अब मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो है मुझे 4 मंत्र दिए, और मेरे पिता ब्रह्मा को जो भगवान विष्णु ने दिए थे, और वही 4 मंत्र जो है मूल भागवत जो है 4 मंत्रों के, छोटे से 4 मंत्र हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको उन 4 मंत्रों को देता हूँ, और आपका उनका जो है आप उनका विस्तार कर दीजिए। विस्तार, व्यास और समास, 2 शब्द आते हैं, व्यास और समास। समास का मतलब होता है जो बड़े को छोटे में कर दे, और व्यास का मतलब होता है छोटी को बड़े बना दे। तो व्यास जी को कहा कि मैं आपको 4 मंत्र देता हूँ, आप उन मंत्रों का विस्तार कीजिए, कन्हैया की कथा लिख दीजिए, तब शांति मिलेगी।
तो व्यास ने असमर्थता जता दी का बुढ़ापा आ गया है, अब मेरी बस की बात नहीं है। तो नारद जी ने जो है कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी वा गुरु की जान गोविंद दियो मिलाए। यदि व्यास जी किसी पे संत और गुरुदेव की कृपा हो गई तो उसके लिए दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। और तब नारद जी ने जो है वेद व्यास जी को अपने जन्म की कथा सुनाई कि मैं पहले जन्म में जो है दासी का पुत्र था, मेरी माँ क्या थी? दासी। और जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो जाती है किसी की पिताजी तो बच्चों का लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। और मेरी माँ को बड़ा कष्ट हुआ, मेरी माँ सब जगह गई, काम नहीं मिला। तो मेरी माँ ने क्या किया कि संतों का आश्रम नजदीक था और संतों के पास गई और संतों से कहा कि महाराज मुझे काम आता है, मैं आपके आश्रम में जितना भी काम होता है वो सब मैं करूंगी, और आप क्या करना कि वो 2 वक्त की रोटी जो है मुझे और मेरे बच्चे को दे देना। अब मेरी माँ आश्रम में काम करने लगी तो एक बार क्या हुआ, चातुर्मास, आषाढ़ से कार्तिक मास को कहते हैं चातुर्मास। तो चातुर्मास में कुछ संत लोग जो है वहां संतों के आश्रम में आए और जब उन्होंने चातुर्मास किया तो वहां क्या होता था, प्रत्येक दिन सत्संग होता था। सत्संगते कथय किम न करोति पुंसा, वहां प्रत्येक दिन जो है सत्संग होता था। और मैं अपनी माँ के साथ जाता था और रोज भगवान की कथा सुनता था। और जब मैंने रोज भगवान की कथा सुनी तो मैं संतों ने मेरा नाम क्या रख दिया, रामदास। क्या? रामदास। दास मतलब जो भगवान का दास है। और जब रामदास नाम रख दिया मेरा तो मैं अंतिम में इस निचोड़ में पहुंचा कि मोह निशा जग सोह निवारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। जो जगत में दिखाई दे रहा है वो कुछ सत्य नहीं है, ये केवल माया का जो है प्रभाव है कि जो असत्य चीज है वो हमें सत्य दिखाई दे रही है। क्या ये जगत सत्य है? क्या ये शरीर सत्य है? कि ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, दुनिया में सत्य है तो केवल परमात्मा। पर परमात्मा की ऐसी माया है कि जो असत्य है उसको हम पकड़ते हैं और जो सत्य है उसको हम छोड़ देते हैं।